बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट टेस्ट की तैयारी के लिए हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यूज थे 1 से लेकर 20 तक। अब इस पार्ट 2 में हम 21 से लेकर 40 तक एमसीक्यूज हल करेंगे, जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, in terms of area, which is the largest district of Punjab? Lahore is the biggest district of Punjab by population, and Bahawalpur is the largest district of Punjab by area. एरिया के लिहाज से पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पंजाब का लाहौर है। लाहौर इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाय पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से लाहौर है और बहावलपुर एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पंजाब है। तो इसमें हाफिजाबाद इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन पंजाब। आबादी के लिहाज से पंजाब का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हाफिज आबाद। ये तीनों शेर आपने याद रखने हैं फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट टेस्ट की तैयारी के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, बहावलपुर। 22 है, लेक मांचर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? लेक मांचर, इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर इन जमशोरो डिस्ट्रिक्ट। तो ये जमशोरो डिस्ट्रिक्ट में 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिवान शरीफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, जमशोरो। लेक मांचर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान? जमशोरो डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। ट्वेंटी थ्री है, मीनार पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय? मीनार पाकिस्तान आर्किटेक्ट नसीरुद्दीन मुराद खान। नसीरुद्दीन मुराद खान वाज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड तमगा इम्तियाज इन 1963 that was awarded for his contribution to the architecture in Pakistan, chiefly designing and building the iconic Minar-e Pakistan. Minar-e Pakistan, नसीरुद्दीन मुराद खान। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, नसीरुद्दीन मुराद खान। 24 है, बेम्बूर सिटी इज लोकेटेड इन? बेम्बूर सिटी ये कहाँ पर है? ये बेम्बूर इसकी स्पेलिंग मुख्तलिफ है। इज अ सिटी डेटिंग टू द 1st century BC लोकेटेड इन मॉडर्न डे सिंध पाकिस्तान। ये तो सिंध में है, पाकिस्तान में। आर्कियोलॉजिकल साइट बेम्बूर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ? तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, ठट्टा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बेम्बूर सिटी इज लोकेटेड इन ठट्टा। ये ठट्टा में, ठट्टा कहाँ पर है? इस सन में है। 25 है, हु इज द फर्स्ट एंड ओनली COS टू गिव अ ब्रीफिंग टू अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान? Who is the first and only COS to give a briefing to upper house of Pakistan? जनरल कमर जावेद बाजवा। यहाँ पर आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि इसकी ज़्यादातर MCQs पाक MCQs से लिया गया है। तो अगर आप पाक MCQs पर जितने MCQs है वो थोड़ा देख ले तो वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जनरल कमर जावेद बाजवा इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन दिस। तो इससे who was the first and the last chief executive in the history of Pakistan? इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, जनरल परवेज मुशर्रफ। यहाँ पर ये देखिए, who was the first and the last chief executive in the history of Pakistan? जनरल परवेज मुशर्रफ। यहाँ पर ये वेबसाइट है पाक MCQs, इस वेबसाइट से ली गई है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जनरल परवेज मुशर्रफ। क्वेश्चन नंबर
27 है पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड इन द रियन ऑफ। पाकिस्तान टेलीविजन ये किसके रियन में स्टार्ट हुआ था? ये अयूब खान की रियन में, अयूब खान के दौर में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था देखते हैं। टेलीविजन इन पाकिस्तान स्टार्टेड इन 1964 एंड द फर्स्ट लाइव ट्रांसमिशन ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन बिगेन ऑन नवंबर 26 1964 इन लाहौर। तो 1964 में किसका दौर था? अयूब खान का दौर था, 1958 से लेकर 1969 तक। तो यहाँ पर ये आपने नोट करना है नवंबर 26 1964। ये एक और एमसीक्यू है। नवंबर 26 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन ने काम करना शुरू किया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी अयूब खान। When the banks were nationalized in Pakistan, 1974 में बैंक नेशनलाइज हुई थी पाकिस्तान में। They were soon followed by nationalization of the banking system in 1974 with the promulgation of Banks Nationalization Act 1974. The federal government assumed exclusive right of ownership, management and control of all banks. A total of 14 banks that existed at that time were nationalized under the act. 14 बैंक जो कि इस वक्त मौजूद थी वो नेशनलाइज हुई थी 1974 एक्ट के मुताबिक। 29 फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन वाज सेट अप एट लाहौर ऑन। ये हमने पढ़ा था नवंबर 26 1964। इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी नवंबर 26 1964। 30 है फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन पाकिस्तान। ये कब हुई थी? फर्स्ट एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन पाकिस्तान जून 24 1959। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म पाकिस्तान में कब हुई थी? जून 24 1959। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए जून 24 1959। 31 है एग्रो म्यूजियम इज इन। मेग्रो एग्जियम ये फैसलाबाद में है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए फैसलाबाद। 32 है हु। तो एग्री म्यूजियम में करेक्ट ऑप्शन है ए फैसलाबाद। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? 32 सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? ख्वाजा नजीमुद्दीन। ख्वाजा नजीमुद्दीन ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान था। ये लिस्ट दिया गया है लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना ये पहला था, 1 year 28 days। और दूसरा था सर ख्वाजा नजीमुद्दीन 3 years 33 days। और तीसरा था सर गुलाम मोहम्मद 3 years 294 days। 33 है द टोटल ट्रैक्स लेंथ ऑफ रेलवेज इन पाकिस्तान इज 11,881 किलोमीटर। 11,881 किलोमीटर इसमें करेक्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान रेलवेज ओन 11,881 किलोमीटर, 7,383 मील ऑफ ट्रैक ऑल आर 1676 mm 5 फुट 6 इंच ब्रॉड गेज एक्सेप्ट फॉर सम इंडस्ट्रियल लाइन्स। 34 है जरदाक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कीरथर रीजन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी कीरथर रीजन। जरदाक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कीरथर रीजन। तो ये ज्यादातर एमसीक्यूज पाक एमसीक्यू से लिए गए, ये पॉइंट नोट कर लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट बिलोंग टू चिश्ती ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर से कौन ताल्लुक रखता है? तो फरीदुद्दीन गंजशकर ये चिश्ती ऑर्डर से ताल्लुक रखता है। फरीदुद्दीन गंजशकर। सरवर्दिया ऑर्डर से बहाउद्दीन ज़करिया सरवर्दिया ऑर्डर से ताल्लुक रखता है। सरवर्दिया ऑर्डर से कौन ताल्लुक रखता है? बहाउद्दीन ज़करिया। बहाउद्दीन ज़करिया। और दूसरा है शाहरुख ने आलम, ये भी सरवर्दिया सूफी ऑर्डर से ताल्लुक रखता है। और चिश्ती सूफी ऑर्डर से फरीदुद्दीन गंजशकर बिलोंग टू चिश्ती सूफी ऑर्डर। चिश्ती सूफी ऑर्डर से ये ताल्लुक रखता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर। फरीदुद्दीन गंजशकर। 36 है व्हाट इज चंद्रागुप्त? चंद्रागुप्त क्या है? चंद्रागुप्त ये मड वॉल्केनो है, मड वॉल्केनो। इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी मड वॉल्केनो। यहाँ पर ये देखिए चंद्रागुप्त इज एन एक्टिव मड वॉल्केनो लोकेटेड इन हेंगोल
national park in Balochistan, Pakistan. Also known as Chandrakoof, the volcano is considered holy by Hindus and is an important stop for pilgrims on their way to the shrine of Shri Hinglol Mata Temple. 37 है the extinct volcanic peak of Kuhi Sultan is in पाकिस्तान. इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी पाकिस्तान. ये भी पाक एमसीक्यू से लिया गया है. द एक्सटिंक्ट वोल्केनिक पीक ऑफ कुही सुल्तान इज इन पाकिस्तान. What is the old name of Bin Qasim Seaport? 38 नंबर है. पिपली is the old name of Bin Qasim Port. बिन कासिम पोर्ट का ओल्ड नेम क्या है? पिपली. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी. व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम सी पोर्ट. 39 है फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था? सिकंदर मिर्जा फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था. ऑन 5 मार्च 1956 5 मार्च 1956 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा became the first elected president of Pakistan. The 1956 constitution provides for parliamentary form of government with all the executive powers in the hands of प्राइम मिनिस्टर. तो पहला सदर सिकंदर मिर्जा था. कब मुंतखब हुआ था? 5 मार्च 1956. ये आपने याद रखना है. 5 मार्च 1956. 5 मार्च 1956 मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ये पाकिस्तान का पहला सदर मुंतखब हुआ था. 40 है फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड इन 1958. ये अयूब खान के दौर में हुआ था. 1950 और 1958. The 1958 Pakistani coup defeat refers to the event between October 7 when the first president of Pakistan, Sikandar Mirza, abrogated the constitution of Pakistan and declared martial law. In October 27 when Mirza himself was deposed by General Ayub Khan, the commander-in-chief of the Pakistan. तो पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में करना फिर 1958. मार्शल लॉ के बारे में याद रखिए. पहला मार्शल लॉ 7 अक्टूबर 1958. हो सकता है कि ये टेस्ट में आ जाए. ये तारीख याद रखना. 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्जा ने पहला मार्शल लॉ नाफिज किया था. 7 अक्टूबर 1958. दूसरा 25 मार्च 1969 अयूब खान याहिया खान के दौर में. 25 मार्च 1969. और तीसरा मार्शल लॉ 5 जुलाई 1977 जनरल जउलक ने नाफिज किया था. और फोर्थ मार्शल लॉ 12 अक्टूबर 1999 बाई जनरल परवेज मुशर्रफ. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम.